22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। इस साल आपदा के कारण प्रभावित रही दोनों धामों की यात्रा। देहरादून तक भी पहुंचा आई लव मोहम्मद पर विवाद। देहरादून में सड़क पर मचाया उपद्रव, पुलिस ने भांजी लाठियां। आई लव मोहम्मद प्रदर्शन पर सीएम धामी का बयान, कहा धार्मिक लगाव की आड़ में उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा तेज रफ्तार वाहन। हरिद्वार में जमीन के लालच में पति ने की पत्नी की हत्या, सिर पर डंडे से मारकर उतारा मौत के घाट। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे देवभूमि डायलॉग का कार्यक्रम उत्तराखंड दिन भर। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। दीपावली के बाद 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:36 पर विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा की तरफ प्रस्थान करेगी। इसके अगले ही दिन 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और मां यमुना की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी। इस साल बार बार प्राकृतिक आपदाओं से गंगोत्री और यमुनोत्री समेत चारों धामों की यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित रही। काशीपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब राजधानी देहरादून तक पहुंच गया है। कल रात विशेष समुदाय के लोग राजधानी में सड़कों पर उतर आए। पटेल नगर थाना क्षेत्र में सैकड़ों लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। साथ ही एक नाबालिग बच्चे ने धारदार हथियार से घरों में घुसकर लोगों को मारने की भी कोशिश की। सोशल मीडिया पर विवाद के बाद देखते ही देखते ब्रह्मपुरी इलाके में भारी भीड़ जुट गई। नारेबाजी और सड़क जाम से इलाके में अफरा तफरी मची रही। हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिन्होंने उपद्रवियों को खदेड़ने का काम किया और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ाई गई। साथ ही प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन से जुड़े विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की बहुत सोची समझी साजिश चल रही है। इसके पीछे वही ताकतें हैं जो मजबूत होते भारत को नहीं देख पा रही हैं। केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ हाईवे पर देर रात नारकोटा के पास बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे के समय वाहन में अकेला चालक ही सवार था, जिसे स्थानीय लोगों की सूचना पर आपदा राहत दल ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सही सलामत बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग पहुंचाया। हरिद्वार के रानीपुर में जमीनी विवाद में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घनश्याम नाम के शख्स ने लालच में अपनी पत्नी मंजू के सिर पर डंडे से वार करके उसकी हत्या कर दी और वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार घनश्याम नशे और जुए का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी को मारता था। मृतका के पिता ने शिकायत में बताया कि मंजू के नाम कुछ जमीन है जिस पर घनश्याम कब्जा करना चाहता था और उसे अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन मंजू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घनश्याम ने उसकी हत्या कर दी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए देवभूमि डायलॉग।